ग्रामीण क्षेत्र का जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही ख़राब है, जिसकी वजह से वो दिन कमाते हैं तो रात में खाते हैं। अगर नहीं आज मजदूरी करें तो कल उनको भोजन नहीं। उसी में उनकी ज़रूरतें भी हैं, उसी में बर है, बीमारी है, पढ़ाई है, लिखाई है, कपड़ा है, लत्ता है, सब कुछ। ऐसी स्थिति में वैसी महिलाओं को फाइनेंस कर्मी जो है टारगेट करते हैं, कम ब्याज का वादा करके उनको लोन लगभग 30 से 40% तक ब्याज वसूली किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर वो देने में असमर्थ होते हैं, खास करके महिलाओं को टारगेट किया जाता है, तो अगर असमर्थ होते हैं तो पहला कोशिश होता है कि मानसिक शोषण और जो नहीं सो किया जाता है, उसका फायदा लेकर के महिलाओं का शारीरिक शोषण किया जाता है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। समझना ये पड़ेगा कि ग्रामीण क्षेत्र का जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से वो दिन कमाते हैं तो रात में खाते हैं। अगर नहीं आज मजदूरी करें तो कल उनको भोजन नहीं मिलेगा। उसी में उनकी ज़रूरतें भी हैं, उसी में बर है, बीमारी है, पढ़ाई है, लिखाई है, कपड़ा है, लत्ता है, सब कुछ है। और वैसी स्थिति में वैसी महिलाओं को फाइनेंस कर्मी जो है टारगेट करते हैं, कम ब्याज का वादा करके उनको लोन देते हैं और लगभग 30 से 40% तक ब्याज वसूली किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर वो देने में असमर्थ होते हैं, खास करके महिलाओं को टारगेट किया जाता है, तो अगर असमर्थ होते हैं तो पहला कोशिश होता है कि मानसिक शोषण किया जाए, गाली गलौज जो नहीं सो किया जाता है, उसका फायदा लेकर के महिलाओं का शारीरिक शोषण किया जाता है। जो महिला शारीरिक शोषण लगातार करवाती रहती हैं उनका ठीक है, क्षम रहता है, लेकिन जहाँ वो प्रतिरोध करती हैं, विरोध करती हैं, तो उनके साथ ये किया जाता है कि तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दिस कर देंगे। मजबूरन महिलाएं आत्महत्या करने को मजबूर हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आई है। इसके अलावा कई ऐसी लोग हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो गांव-गांव छोड़ दी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब सरकार उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर सकती है, तो इन गरीबों का क्यों नहीं। और जितनी भी कंपनियां हैं वो बिहार की कंपनियां बहुत कम हैं, ज़्यादातर बाहर की कंपनियां हैं। वो सब आकर के यहाँ पर कर्ज का एक मकरजाल जो है वो बिछा दिया है, कोई इससे बाहर नहीं आ सकता है। तो हम लोग आज के धरना के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि इसको रोकिए, इन कंपनियों के ऊपर आप कार्रवाई करिए। इसमें बहुत सारी अवैध कंपनियां हैं। अब सोचिए ना कि जो कंपनी आज से 10 साल पहले जिसका 5 करोड़ का टर्नओवर नहीं था, उसका 5-5 हज़ार का करोड़ का 5-500 करोड़ का टर्नओवर हो जा रहा है 10 साल में। कितना मुनाफा हो रहा है भाई। ऐसी कई सारी घटनाएं आई हैं जिसमें बहुत सारे अवैध सूद ब्याज के धंधा करने वाले लोग हैं। 50,000 रुपये देते हैं, 2 साल के बाद कहते हैं घर लिख दीजिए, ज़मीन सहित लिख दीजिए। इसके वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं संवैधानिक जो राइट्स हैं उसका हनन हो रहा है। हम लोग आज धरना के माध्यम से सरकार से, जिला प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि सभी गरीबों का कर्जा माफ़ हो, अवैध कंपनियों के ऊपर कार्रवाई हो, और ख़ास करके जिन कंपनियों की वजह से जो महिलाएं आत्महत्या की है उन महिलाओं को 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा, और साथ ही उन कंपनी पर हत्या के आरोप का मुकदमा चले। इन मांग को लेकर के हम लोग बैठे हैं। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, आज अल्टीमेटम है, आगे हम लोग मजबूरन सड़क पर उतरेंगे। संवैधानिक दायरे में रह करके हम लोग उन कंपनियों को बिहार से खदेड़ने का भी काम करेंगे।